प्रो वेलनेस मंत्रा के साथ आयुर्वेद की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने एक श्रृंखला शुरू की हुई है जिसमें जड़ी बूटियों के बारे में बात करता हूँ। एक एक जड़ी बूटी को लेकर हम चल रहे हैं और तकरीबन 400 से 500 के बीच में जड़ी बूटियाँ इसमें कवर करने का मेरा विचार है। तो आज की जो हमारी जड़ी बूटी है वो है दामियाना। हॉर्नी गॉटवीड की भांति यह भी विदेशी जड़ी बूटी है और ये जो प्लांट है जिसका नाम है दामियाना और जिसका बॉटनिकल नेम, वैज्ञानिक नाम है टर्नेरा डिफ्यूजा, ये सेंट्रल अमेरिका और मेक्सिको में होता है। सेंट्रल अमेरिका यानी जो दो अमेरिका महाद्वीप हैं, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, उनके बीच का हिस्सा सेंट्रल अमेरिका कहलाता है। दामियाना को जो अमेरिका की रेड इंडियन नस्लें हैं, जो रेड इंडियन लोग हैं, वो लोग काफी टाइम से एक कामोत्तेजक दवाई के तौर पर इस्तेमाल करते रहे हैं। तो इसके बारे में बड़ी रिसर्च भी चल रही है दुनिया भर में और होम्योपैथिक में दामियाना का अपना एक विशेष महत्व है। तो हम चर्चा करेंगे दामियाना के बारे में, एक ओवरव्यू लेंगे दामियाना क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे कि ऐसे काम करती है, क्या इसके यूजेस हैं, क्या इसकी डोजेज हैं, क्या साइड इफेक्ट्स हैं। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखनी है और कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो दामियाना के बारे में जैसे मैंने बताया आपको कि दामियाना एक प्लांट है, सेंट्रल अमेरिका में होता है और इसका नाम टर्नेरा डिफ्यूजा है। और आपको जानकर शायद हैरत हो कि जो इसकी वैरायटी है जो दवाइयों में यूज होती है, उसका पूरा नाम टर्नेरा डिफ्यूजा एफ्रोडीजिएका है। तो यानी आपको नाम से ही इस बात का थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया होगा कि ये दामियाना किस काम में इस्तेमाल होती है। तो इसका जो काम करने का तरीका है, थोड़ी सी एक लाइन उस पर बता दूं आपको कि इसके काम करने का तरीका ये है कि ये दिमाग पर यानी ब्रेन टिश्यूज पर इस तरह से असर डालती है, इस तरह के केमिकल्स इसकी पत्तियों और जो इसका जो तना होता है उसके एक्सट्रैक्ट में होते हैं कि ये ब्रेन को प्रभावित करती है। इसके 5 यूज मेन है, बाकी यूज तो इसके बहुत हैं लेकिन 5 यूज इसके मेन है। एक तो एक कामोत्तेजक दवाई के तौर पर इस्तेमाल होती है, यानी अगर आपके अंदर जो संभोग की इच्छा है वो कम हो गई है, लैक ऑफ लिबिडो में इसका इस्तेमाल होता है। दूसरा, सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है, यानी अगर आप संभोग की इच्छा में सेटिस्फेक्शन फील नहीं कर रहे हैं तो उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। तीसरे, ये शारीरिक और मानसिक स्टेमिना बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होती है। चौथे, ये हल्का फुल्का एक प्रकार का मस्तिष्क पर जो रिलीफ वाला इफेक्ट है, यानी कि शांति देने वाला ट्रैंक्विलाइजर के तौर पर यूज होती है। और 5वें जो इसका इस्तेमाल है वो एंजाइटी में इस्तेमाल होती है, यानी कि तनाव को दूर करने में स्ट्रेस बस्टर के तौर पर। कुछ लोग इसकी सहायता से यानी इसका एक मिक्सचर तैयार करके नशा भी करते हैं और इस तरह भी इस्तेमाल होती है। शराब में भी इसका इस्तेमाल होता है, पेट दर्द में भी इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन मुख्य इस्तेमाल जो दवाई के तौर पर है वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो कामोत्तेजक दवाई के तौर पर, अगर उम्र बढ़ने की वजह से या किसी अन्य कारण से जो काम की इच्छा है यानी जो संभोग की इच्छा है, डिजायर कम हो गई है, लिबिडो कम हो गई है, तो उसमें इसका अच्छा रोल पाया गया है। और इसके अलावा ये शारीरिक और मानसिक स्टेमिना बढ़ाने में, सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन में यूज होती है, एंजाइटी स्ट्रेस बस्टर के तौर पर यूज होती है और ये थोड़ा बहुत हल्का फुल्का रिलीफ इफेक्ट यानी कि हम कह सकते हैं हाई करने के लिए भी यूज होती है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि पेट दर्द आदि के लिए भी जाने कितने इसके यूज बताए जाते हैं। साथ ही मैं इसमें यह भी जोड़ देना चाहता हूं कि यूं तो इसके इफेक्ट देखे जाते हैं और जो रेड इंडियन लोग हैं अमेरिका के, काफी समय से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके बारे में चर्चा रही है, बड़ी प्रसिद्ध है, लेकिन इनफ एविडेंस हमारे पास अभी नहीं है। लैब ट्रायल्स के जो डेटा हैं वो इतने नहीं है जिनके आधार पर एक सफिशिएंट ये बनाया जा सके, प्रमाण दिए जा सके कि भाई ये चीज जो है काम करेगी ही करेगी। तो ऐसा है। बात करते हैं इसकी डोज की। तो देखिए, ये एक हर्बल मेडिसिन है, अल्टीमेटली हर्ब तो है ही, यानी कि प्लांट ओरिजिन है इसका।
तो हर्बल मेडिसिन है, और जो हर्बल मेडिसिन है उसकी जो डोज होती है वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे कि पर्सन की एज क्या है, उसका जेंडर क्या है, महिला है या पुरुष है, बच्चा है, बड़ा है, और उसकी शारीरिक अवस्था कैसी है, कमजोर है, दुबला पतला है, या हष्ट पुष्ट है, मोटा ताजा है। तो इन सारी बातों पर निर्भर करती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो इसकी डोज है वो 2 से 4 ग्राम एक दिन में बताई गई है। और साथ ही मैं आपको यह भी बता दूं कि कभी भी 200 ग्राम के आसपास आप इसको हरगिज ना लें, यानी 200 ग्राम जो है इसका टॉक्सिसिटी लेवल है। 200 ग्राम अगर एक बार में इसको ले लिया जाता है तो उस स्थिति में कन्वल्शंस, शरीर में कपकपाहट, ऐंठन आदि होने लगती है। तो इस स्थिति में इतनी मात्रा में, भारी मात्रा में इसको ना लें। मैं एक पर्सनल अनुभव के तौर पर एक बात और जोड़ना चाहता हूं अपने क्लिनिकल अनुभव के आधार पर, कि देखिए 2 से 4 ग्राम मैंने आपको बता दी है और उसमें बहुत सारे फैक्टर्स जोड़ दिए हैं कि आप की एज, जेंडर आदि क्या है। लेकिन मैं एक बात और जोड़ देना चाहता हूं जो कई लोग इसको मिस कर देते हैं, कि जो दवाई बनाने वाली कंपनी है वो उसकी कंसंट्रेशन अलग अलग रखती है, और दामियाना के अल्कोहल और नॉन अल्कोहल दोनों एक्सट्रैक्ट्स अवेलेबल हैं फॉर्म में। तो इसलिए आप बेहतर है कि जो डॉक्टर, चिकित्सक है उसके सलाह मशवरा से लें, और साथ ही जो दवाई कंपनी ले रहे हैं उसकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग लें। तो इस बात का ध्यान रखें। साइड इफेक्ट्स की बात जरूर करूंगा क्योंकि इसके कई साइड इफेक्ट्स महत्वपूर्ण हैं। ये ब्लड शुगर लेवल के साथ इंटरेक्शन करती है, तो डायबिटीज के रोगी इसको ध्यान से इस्तेमाल करें, चिकित्सक की देखरेख में इस्तेमाल करें, स्वविवेक का इस्तेमाल ना करें बिल्कुल भी। और साथ ही डायबिटीज से रिलेटेड जो दवाइयां हैं अगर आप वो ले रहे हैं तो भी दामियाना का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करें। तो दोस्तों ये दामियाना के बारे में एक जनरल ओवरव्यू था, और आगे चलकर हम ऐसे ही सारी जड़ी बूटियों को कवर करने वाले हैं। ये बहुत सारी फॉर्म में अवेलेबल है, यहां तक कि अब तो इसकी टी बैग की फॉर्म में ड्राइड लीव्स भी अवेलेबल हैं, और बहुत सारी अल्कोहल, नॉन अल्कोहल एक्सट्रैक्ट फॉर्म में अवेलेबल है। आपको दामियाना के बारे में कुछ पूछना है तो आपका स्वागत है, कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं किसी भी प्रकार दामियाना से संबंधित किसी भी जानकारी के बारे में। साथ ही दोस्तों ये भी कहना चाहता हूं कि मैं एक आयुर्वेदिक चिकित्सक हूं, और अगर आप किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या से परेशान हैं और उसका आयुर्वेदिक समाधान चाहते हैं तो मैं इसका हल आपको दे सकता हूं। आपको मेरी वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आपको वहां पर आना है, वेबसाइट विजिट करनी है। वहां पर आपको एक परामर्श पत्र, कंसल्टेशन फॉर्म मिलेगा जहां आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे, और तदनुसार अकॉर्डिंगली आपको मेरा अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, और आप अपनी समस्या को मुझसे डिस्कस कर सकते हैं और मैं उसके हिसाब से आपको आयुर्वेदिक दवाई बताऊंगा। तो मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर कीजिए। आपके साथ की जरूरत है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में प्रो वेलनेस मंत्रा के साथ आयुर्वेद की दुनिया में। धन्यवाद।